सूफी कथा है कि एक मछुआरा मछली पकड़ने सुबह 4 बजे पहुंच गया और रात को तो दिखाई नहीं देता था, तो उसने सूर्योदय होने का इंतजार किया। बगल में एक रास्ते में थैला पड़ा मिला तो उसने उठाया, उसमें चेक किया तो कुछ पत्थर जैसे दिखाई महसूस हुए, दिखाई तो पड़ता नहीं था, पत्थर जैसा उसे लगा कि कुछ पत्थर रखे हुए। उसने थैले को उठा के रखा और किनारे पर बैठ गया, सूर्योदय का इंतजार करने लगा। उसने सोचा जब तक सूर्य, खाली आदमी करेगा भी क्या, तो पत्थर जो रखे थे थैले में वो फेंकने लगा। एक एक करके उसने पूरे थैले के पत्थर को खत्म कर दिया, एक पत्थर बचा। तब तक उजेला हुआ। अब वो चौंक गया कि उस थैले में बेशकीमती हीरा पड़े हुए थे, लेकिन वो पूरे फेंक चुका था, केवल एक बचा था। और वो नदी में बाकी फेंक चुका था। और किस दिशा में फेंका पता नहीं, गहराई में कितने गए कौन खोजे। बड़ा पछताया कि बताओ मैंने जिंदगी के बेशकीमती हीरा को फेंक दिया। पर अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया उड़ गई है, जब चिड़िया चुग गई है खेत को, तो अब पछताने से क्या होगा। और मेरे माई बाप वो बहुत रोया। ठीक ये कथा उस मछुआरे से ज्यादा हम लोगों की है, क्योंकि हम लोग भी अपनी जिंदगी के बेशकीमती समय को व्यर्थ में फेंकते चले जा रहे हैं, रातों को भोग में फेंकते चले जा रहे हैं, दिन को भी भोग में और भवनों में फेंकते चले जा रहे हैं। जब अंतिम क्षण आता है, जब कोई सदगुरु मिलता है, जब उसके पास एक क्षण बैठते हैं, अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाता है, तो जब संत के पास बैठते हैं तब समझ में आता है जिंदगी तो यही असली थी, बाकी तो पत्थर थे। पर फिर पछताए का हुई जब चिड़िया चुग गई। इसलिए मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें कि तुम्हें जागना है, और जागना है तो संसार के बहम को और भक्ति के अहम को आपको त्यागना पड़ेगा। अब प्रश्न दूसरा उठता है, महाराज जी अहम को त्यागें कैसे, पाप को छोड़ें कैसे। पाप को छोड़ना ही नहीं है, एक काम करो, तुम परमात्मा को पकड़ लो, पाप अपने आप छूट जाएगा। तुम छोड़ने में लगे रहोगे तो तुम्हारी एनर्जी छोड़ने में ही चली जाएगी। बहुत से 2 प्रकार के लोग जिंदगी में होते हैं। एक प्रकार के लोग वो होते हैं कि कोई गाली दे तो वो गाली का उत्तर देने के पीछे पड़ जाते, और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं कि कोई आदमी गाली दे तो वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाते। परिणाम, जो गाली दी और गाली का जवाब देने वाला होता है वो अपनी एनर्जी को गलत दिशा में ले जाता है, और जो गाली दी और मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाता है वो आदमी अपनी जिंदगी की शक्ति को सदुपयोग और सही दिशा में ले जाता है। और जितना तुम लौटाने में शक्ति का दुरुपयोग करते हो उतना तुम आगे बढ़ने में लगा सकते। आज की ही बात है, भारत में हमारी किसी से बात हो रही थी तो वो हमको पूछ रहे थे कि आपके लिए ये न्यूज चली है, आप क्या कहना चाहोगे। हमका न्यूज़ों का काम चलना है, हम अगर न्यूज़ों के चक्कर में पड़ेंगे, कुछ लोग तो इसलिए भी न्यूज बनवाते हैं कि बागेश्वर बाबा के चक्कर में हम फेमस हो जाए। अब कौन उनको जवाब दे, उनको जवाब देते रहेंगे तो अपना काम छूट जाएगा, कथा छूट जाएगी, भक्ति छूट जाएगी, माला छूट जाएगी। उनको अपना काम करने दो। हम तो थोक में सोने के पहले सेम टू यू बोल देते हैं, झंझट खत्म। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपने प्रश्न किया कि हम पाप को कैसे छोड़ें, हम आपको जवाब दें। आत्मीय जन, आपको पाप को नहीं छोड़ना है, परमात्मा को पकड़ना है, क्योंकि पाप के बाप का नाम है परमात्मा। पाप के बाप का नाम क्या है, जोर से बोलो। पाप के बाप का नाम है परमात्मा। तुम पाप को कैसे छोड़ोगे, छोड़ ही नहीं सकते। कई बार प्रश्न उठता है कि हमें माया छोड़नी है। माया छोड़नी है तो भाई एक ही काम है, नंगे हो जाओ। कपड़े पहनना भी माया है, ट्रेन पर हवाई जहाज पर चलना भी माया है, गाड़ी में बैठना भी माया है, भवनों में बैठना भी माया है। माया छोड़ने का एक ही उपाय है, नंगे हो जाओ, जैसे आए थे वैसे हो जाओ, बस झंझट खत्म, तो तुम माया को छोड़ोगे। फिर प्रश्न उठता है कि गुरुजी तुम्हारे हिसाब से माया को कैसे छोड़ें। तो विद्वान बैठे हैं, अब इनके सामने हम क्या बोलें, पर हम प्रार्थना करें, महाराज माया को छोड़ने का एक ही उपाय है, माधव को पकड़ लो, झंझट खत्म। हमें छोड़ना ही नहीं, माधव को पकड़ लिया, बाकी का काम भगवान का है।
तो पाप को कैसे छोड़ें? आपने ये जो प्रश्न किया, इसका उत्तर ये है कि परमात्मा को पकड़ो, पाप को मत छोड़ो। परमात्मा को पकड़ोगे, पाप अपने आप छूट जाएगा। ऐसे जैसे प्रकाश के आने पर अंधेरा चला जाता, उजाला आता है, अंधेरा भाग जाता है। क्या भगाना पड़ता है? बोलिए हाँ जी या ना जी। लाइट जलाई नहीं कि अंधेरा गायब। ऐसे समझो, कोई कमरा 7 महीने से बंद हो, कोई कमरा 7 साल से बंद हो, अंधेरा हो, और कोई कमरा 7 घंटे से अंधेरे में हो। उस अंधेरे को भगाने के लिए जो 7 वर्ष से बंद है, 7 घंटे से जो बंद है, उन दोनों में अगर प्रकाश लाना है तो क्या 7 वर्ष वाले अंधेरे को भगाने के लिए उजाला लाने के बाद देर लगेगी कि एक क्षण में चला जाए? लाइट जलाई नहीं कि क्षण में गया। ऐसे ही 7 घंटे वाला लाइट जलाई नहीं कि क्षण में गया। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम पाप कितने दिनों से कर रहे हो, कितना कर रहे। महत्वपूर्ण यह है कि तुम परमात्मा को कब पकड़ रहे। परमात्मा को पकड़ा नहीं कि पाप अपने आप भाग जाएगा। महाराज ऐसे नहीं मानेंगे, प्रमाण बताओ। क्योंकि आदमी तो लिखा मानता, आदमी की बुद्धि बड़ी खराब है। अच्छा, लिखे में हमें एक बात और याद आई। हम आज किसी को दिन में कह रहे थे कि अगर कोई हमारे गांव में भले ही झूठी अंग्रेजी बोल दे तो वो सही मानी जाती कि ये बात सही होगी, अंग्रेजी में बोली। और हिंदी में सत्य भी बोल दो तो स्वीकार नहीं होती। तो आदमी की बड़ी आदत है। महाराज प्रमाण बताओ, कैसे परमात्मा को पकड़ने वाले के पाप मिट गए? एक आदमी है जिन्होंने प्रभु को पकड़ा और पाप मिट गए। कौन? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय राम। पाप किसका मिट गया? उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी इतने पापी के नारद जी बोले राम राम बोलो। वाल्मीकि जी हाथ जोड़ के बोले महाराज जो तुम नाम ले रहे वो मुंह से निकल नहीं रहा। वाल्मीकि जी बोले क्या निकल रहा? बोले मरा निकल रहा। नारद जी बोले वही बोलो। अब वाल्मीकि जी लगे मरा 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 मरा। नारद जी भगवान के पास गए, बोले गजब का आदमी मिला। भगवान बोले कैसा? बोले वो तुम्हारा नाम नहीं ले पाता है, उल्टा ले रहा है। भगवान बोले थोड़ी देर ध्यान से सुनो, सीधा हो गया। उल्टा ले रहा, थोड़ी देर ध्यान से सुनो, सीधा हो गया। बोले क्या सीधा हो गया? बोले नाम। नारद जी बोले कैसे? अरे बोले जाके सुनो तो। जैसे ही नारद जी गए तो वो जोर जोर से कह रहा था मरा 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 मरा। धीरे धीरे मरा मरा भी राम बन गया। तो परिणाम गोस्वामी जी ने लिख दिया उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो सुधांशु जी आपने पूछा पाप को कैसे छोड़ें? सुधांशु जी पाप को नहीं छोड़ना है, पाप के बाप को पकड़ना है। जय श्री राम। तो सुधांशु जी हम बोल लो बोल लो, जब पूरे हो जाए तो बताइए। हो गए? हमें लगा चलेगा, हम तो सोने की तैयारी में थे। तो सुधांशु जी ने पूछा पाप को कैसे छोड़ें? पाप को क्या छोड़ना? ठटरी के बरे तुम पाप को हलवा छोड़ सकते हैं? ये तो वही वाली बात हो गई, खाना को कैसे छोड़ें?
खाना थोड़ी छूट, पाप नहीं छूट सकता। फिर परमात्मा को पकड़ो। अंधेरा भगाने के लिए जैसे प्रकाश चाहिए, जैसे भूत को भगाने के लिए हनुमान जी चाहिए। महावीर विक्रम बजरंग, महावीर विक्रम बजरंग। हनुमान जी महाराज अमित विक्रम है, अमित बजरंग विक्रमीय है, वज्रांग देह है उनका। और हनुमान जी के नाम से कौन भागता है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुना मैं, महावीर जब नाम सुना मैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच जोर से बोलो, निकट नहीं आवे। भूत महावीर जब नाम महावीर जब नाम सुना, महावीर जब नाम, महावीर जब नाम सुना मैं। जैसे अंधेरा भगाने के लिए प्रकाश चाहिए, भूत भगाने के लिए हनुमान जी चाहिए। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी की एक आदत थी, नित्य क्रिया करने जाते थे। नित्य क्रिया समझ गए? पेट साफ करने नित्य क्रिया करने जाते थे। नित्य क्रिया से बचे हुए पहले के जमाने में, अब आजकल तो यहां तो और खतरनाक परंपरा है, जल की आवश्यकता नहीं है। राम 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 राम। हे हनुमान जी महाराज, हे हनुमान, अच्छे देश में फंसा दिया तुमने। राम राम राम, कागज ही चलता है, कागज का बड़ा कमाल है। ये कागज हर दफ्तर में चलता है। राम राम। हमारे भारत की प्राचीन परंपरा, अभी भी भारत में जल, पानी लेकर जो तुलसीदास जी जाएं लोटा में, जो बचे उसको एक पेड़ की जड़ में डाल दें। रोज का यही काम था, लोटा में बचे हुए जल को पेड़ की जड़ में डाल। उस पेड़ में रहता था एक भूत। 1-2 साल में उसका पानी से टैंक फुल हो गया। अब भूत भी रहा होगा ऑस्ट्रेलियन, तुलसीदास जी के सामने खड़ा हो गया। खैर इन्हें अंग्रेजी में बताइयो ना, ये मेयर साहब को अंग्रेजी इसका जो है ट्रांसलेट मत करना, क्योंकि अभी 4-6 घंटा हमें रुकना है। नो माइंड माइंड यार, आई एम जोकिंग। तो एक प्रेत रहता था पेड़ में। तुलसीदास जी की रोज की आदत, जल को डाल दें उस पेड़ में, वह प्रेत प्रकट हो गया। बोले तुमने हमारी तृप्ति की, मांगो क्या चाहते हो। तुलसीदास जी बोले क्या दे सकते हो। प्रेत बोला कुछ भी, एनी हाउ, कुछ भी। तुलसीदास जी बोले तो अगर तुम कुछ भी दे सकते हो तो राम जी के दर्शन करवा। उनको तो एक ही ललक थी, आंखों में आंसू रहता था तुलसीदास जी के, नित्य जपते थे श्री राम श्री राम श्री राम, आंखों में आंसू भरकर। उनकी आंखों में तो एक ही ललक, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यास। ये तो
निस दिन रात उदासी, ये तो निस दिन रात उदासी, अखियां हरि दर्शन के प्यास। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू बहते। प्रेत से हाथ जोड़कर बोले, भैया आप क्या आप दे सकते हो? प्रेत ने बोला कुछ भी ले सकते हो। तुलसीदास जी बोले हमें कुछ चाहिए नहीं, एक काम करा दो। क्या? हमारी मुलाकात राम जी से करा दो, हमारी भेंट करवा दो। भूत जो था प्रेत, वो बोला अगर हम राम जी से ही मिलवा सकते थे तो हम भूत काय को बने होते। इतनी ही सामर्थ्यता होती तो क्या हम प्रेत होते? तुलसीदास जी बोले फिर तुम कोई काम के नहीं, पेड़ में घुस जाओ, वापस जाओ, काय को इनकमिंग हुई आउट गोइंग करो, वापस जाओ, एग्जिट करो, हमें जरूरत नहीं है, हमको और कुछ चाहिए नहीं। और बात कितनी अच्छी है। अच्छा, हम विचार कर रहे थे एक दिन तुलसीदास जी की ये कथा पढ़कर कि हम लोगों में से कोई होता तुरंत भूत से कहता ठीक है तो आम खवा। लेकिन तुलसीदास जी ये भक्त के लक्षण है। भक्त कुछ नहीं चाहता। भक्त का लक्षण क्या है? भक्त तो भगवान को ही चाहता है। खिलौने में मजे, खिलौने के मजे खेलने वाले ले लेते हैं, खिलौने के मजे तो खेलने वाले ले लेते हैं। भक्त का खिलौना तो भगवान के चरणों की धूल हुआ करती है। भक्त तो प्रभु की धूल को ही शरीर में लगाता। रोने लगे तुलसीदास जी, फिर तुम किसी काम के नहीं हो। प्रेत बोला एक है, आपने हमें पानी से तृप्त किया, एक उपाय है। क्या? बोले हम राम जी से तो नहीं मिलवा सकते, पर राम जी से मिलवाने वाले हनुमान जी का पता बता सकते। राम जी से मिलवाने वाले का पता बता सकते। अब तुलसीदास जी चौंक गए। एक बात बताओ, तुम राम जी से नहीं मिलवा सकते, पर राम जी से मिलवाने वाले का पता तुम हनुमान जी का कैसे बताओगे? तुम उनको कैसे जानते? फिर तुम प्रेत कैसे? बोले दरअसल जिससे जिसकी दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। जिससे जिसकी दुश्मनी चल रही हो उसकी लोकेशन लिए रहना चाहिए। प्रेत बोला हमारी इनसे बिगड़ी चलती है? तो तुलसीदास जी बोले क्या बिगड़ी चलती है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भैया महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। इनके नाम से ही हमको घर खोलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, हमें रहना नहीं पड़ता है, भागना पड़ता है। अच्छा तो कहां मिलेंगे? एक ही जगह, जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का। हनुमान जी कहां? उठाओ दोनों हाथ, हम बता रहे भैया। दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले पागलो। हनुमान जी कहाँ मिलेंगे भैया? जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का, लगता है पहरावा वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। चमो चमो चम चम नाच देखो वीर हनुमाना, ओ चम चम नाच देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। चमो 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 नाच देखो वीर हनुमाना।
छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, 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 छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। अच्छा, हनुमान जी नाचते क्यों हैं? बताओ, क्यों नाचते हैं? सेल्फी खिंचवाने के लिए? उठाओ दोनों हाथ, हम बता रहे हैं। नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, नाच 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 प्रभु राम को रिझावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे, बनवारी रात दिन नाचता ही जावे। राम जी ने भी देखो खूब पहचाना, छम छम चम 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 छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। पागलों, दोनों हाथ उठाकर झूम लो, ऐसा मौका मिलने वाला। हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। पूरे भारत के लोग और विश्व के लोग इस कथा को लाइव सुन रहे हैं। विश्व के लोग, ऑस्ट्रेलिया का हिंदू जाग गया है, ये उसी का नजारा है। उठाओ दोनों हाथ, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो फिर उजियारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा, देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम नाम का ले लो सहारा, कर लो अब उजियारा, राम नाम का ले लो सहारा, कर लो फिर उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा यह संकल्प हमारा। हम भी सनातन, तुम भी सनातन, हम भी सनातन, तुम भी सनातनी, जगिए सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, 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 सीताराम सीताराम गाओ, सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ, सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे। ओ राजा राम गाओ रे, राजा राम गाओ रे, राजा राम गाओ रे, राजा राम सीताराम गाओ रे, राजा राम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम राजा राम गाओ रे, ओ सीताराम सीताराम गाओ रे, सीताराम सीताराम गाओ
चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। इससे सिद्ध हो गया कि पाप को हटाने के लिए पाप को छोड़ने की जरूरत नहीं है। किसको पकड़ने की जरूरत है? जोर से बोलो, परमात्मा को। इसीलिए हम लोगों को बंधन में नहीं बंधन में पड़ना है। किसमें पड़ना है? ज्यादा सब दुनिया के लोग पड़े बंधन में, माया के बंधन में, कामनाओं के बंधन में, काम के बंधन में, ईर्ष्या के बंधन में, द्वेष के बंधन में, पैसा के बंधन में, लुगाई के बंधन में। लेकिन हमारी आज की कथा का तीसरा सूत्र बोल रहा, हम लोगों को बंधन में नहीं पड़ना है, बंधन में पड़ना है। अगर बंधन में पड़ गए, बंधन अपने आप छूट जाएगा। और तो ठीक है, हम जिनकी कथा सुना रहे हैं उनका काम ही खोलने का है। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी, महासुख होई। हनुमान जी का काम ही है बंधन से छोड़ना। पर बंधन से छुड़ाने वाले हनुमान जी कब कृपा करते हैं? बोले जब तुम बंधन में पड़ते हो। बंधन में पड़े हुए व्यक्ति को बंधन में पड़ना चाहिए, और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन में पड़ जाएगा तो उसे पाप को नहीं छोड़ना पड़ेगा, परमात्मा को पकड़ना पड़ेगा और प्रभु की कृपा उस पर हो जाएगी। तो सुधांशु जी, अब आपने दूसरा प्रश्न ये किया कि अगर परमात्मा, आपने कहा कि पाप को अगर छोड़ भी दिया और प्रभु को पा भी लिया, तो हम ये कैसे माने कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही? बहुत लोगों का प्रश्न है ये कि हम पूजा तो करते हैं पर इसका पता कैसे करें कि भक्ति स्वीकार हो रही या नहीं? भैया इसका कोई पैरामीटर नहीं, कोई जांच की स्किन मशीन नहीं है कि तुम्हारे बैग में क्या डला। लेकिन कुछ जांचें हैं, वो हम तुम्हें बता देते हैं, इससे तुम परख सकते हो कि तुम्हारी पूजा स्वीकार हो रही या नहीं। तो सुधांशु जी, पहला उपाय तो यह है कि तुम्हारी पूजा करते हुए कभी पुष्प चढ़ा करके अपने आप पुष्प गिरे, समझना प्रभु प्रसन्न है। पूजा करते हुए, प्रार्थना करते हुए कभी कभी तुम्हारी आंख भर आए, आंसू डबडबा जाएं, बिना किसी स्वार्थ के, समझना उसने भी तुमको याद किया है। और तुम्हारी पूजा स्वीकार हो रही कि नहीं, इसकी तीसरी नजर बहुत गजब की है, थोड़ी कठिन है पर अभ्यास से आ जाएगी। सुधांशु जी, अगर आपकी पूजा स्वीकार हो रही या नहीं इसका तुम्हें पता लगाना है तो याद रखना, भक्त जब भगवान की पूजा करता है तो फिर भक्त नहीं बचता, वो भी भगवान के समान हो जाता है। दो नहीं है, एक है। अभी किसी ने, भारत में अभी बहुत बड़ा विवाद चला राधा और कृष्ण पर, बहुत विवाद चला राधा की शादी पर, कृष्ण के तत्व। किसी ने हमको कहा कि आप क्यों नहीं बोलते? हमने कहा हम किसी भी संतों के खिलाफ नहीं बोलते, हमारी एक आदत है, हम कभी किसी संत के खिलाफ नहीं बोलते। हम बोलेंगे तो नया बखेड़ा खड़ा होगा, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो खुजली वाला बोलेंगे, नया बखेड़ा पैदा होगा। इसलिए हमने एक भी शब्द नहीं बोला, पूरे द्वंद्व में एक शब्द नहीं हमने, और जानबूझ के नहीं बोला। पर हमसे कोई बाद में, अब जब विवाद निपट गया तो फिर किसी ने कहा कि अब तो बताओ महाराज तुम क्या बोल रहे? हमने कहा बुरा मत मानिए, विवाह दो लोगों में होता है, एक में नहीं होता। विवाह दो लोगों में होता है, एक में नहीं होता। राधा तत्व और कृष्ण तत्व दोनों एक है। राधा का जो तत्व है वो कृष्ण का तत्व है, कृष्ण का जो तत्व है वो राधा है। राधा का तत्व कृष्ण है, कृष्ण का तत्व राधा है। दोनों अलग नहीं है, दोनों फोटो कॉपी है। और दोनों फोटो कॉपी दो फोटो कैसे मानी जाएगी? और जब दोनों ही मानी जाएगी तो विवाह कैसे हो? इसलिए सुधांशु जी, आपने जो प्रश्न किया है कि हमारी भक्ति स्वीकार हो रही, इसका पता कैसे कर? मेरे पागल, तुम एक बात नोट करो, तुम भक्त हुए या नहीं इसका पहले पता करो। और अगर तुम भक्त हो गए तो ये तय है कि अब तुम नहीं बचे। रामायण कहती, वही जाने जिह देह जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। लोग अपने गुरु को गोविंद के समान पूछते, क्यों पूछते?
हम लोग गुरु में गोविंद देखते, भगवान से भी ऊपर गुरु के पद को रखते, क्योंकि हम लोगों को यह लगता कि हमारा गुरु पहुंच गया, और पहुंच गया तो वो ब्रह्म में और गोविंद में और गुरु में अंतर है। ये हम लोगों की सम्यक दृष्टि है। इसलिए प्रिय सुधांशु जी, आपने कहा कि पूजा स्वीकार, बुरा मत मानना, तुम्हारी पूजा अभी स्वीकार नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें प्रश्न खुजली की है, इसीलिए स्वीकार नहीं। जिसको खुजली उठ रही है मतलब वो पहुंचा नहीं, वहां तक नहीं पहुंचा। जो डूब गया वो बोल नहीं पाता कि मुझे बचाओ, डूब जाता है। और जो डूबता नहीं है, कंठ तक पानी में रहता, वो चिल्लाता है मुझे बचाओ। तो सुधांशु जी, अभी तुम कच्चे चेले हो, कच्चा बादाम, पक्के नहीं हो। इसलिए तुमने प्रश्न किया है कि पूजा स्वीकार, जिसकी पूजा स्वीकार हो जाती है उसे फिर पूछना नहीं पड़ता, उसकी तो आंखें बता देती हैं कि वो हर पल स्वीकार कर। इसलिए प्रिय सुधांशु जी, याद रखना, मैं तुम्हें प्रार्थना करके बताऊं, विद्वान बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं, नर्तकी जब नाचते हुए मदमस्त हो जाती है तो वो भूल जाती है कि वो रोड पर नाच रही है या राज दरबार में नाच रही है। जब कोई गायक गाना गाता है तो वो भूल जाता है मैं बाथरूम में गा रहा हूं या किसी शाही दरबार में गा रहा हूं। जब कोई चित्रकार पेंटिंग करने बैठता है और वो भूल जाता है, तब वो ये ख्याल भूल जाता है कि मैंने चाय कब से नहीं पी है। तब तो वो चित्रकार है, तब तो वो नर्तकी है, तब तो वो संगीतज्ञ है। और साधक जब बैठ जाता है तो हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ साधक भूल जाता है कि बर्फ गिर रही है कि आग गिर रही है। बाहर का भान उसका खत्म हो जाता है, बाहर का वहम, उसके संसार का वहम खत्म हो जाता है, और भक्ति का उसका अहम खत्म हो जाता है। परिणाम सुधांशु जी ठीक होता है, और परिणाम यह होता है ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। अभी तुम्हें खुजली कर रहा प्रश्न, बवासीर बन रहा है कि पूजा स्वीकार हुई कि नहीं हुई। जिस दिन हो जाएगी तुमको यह पूछने की आवश्यकता नहीं। हमारे वृंदावन की एक प्रसिद्ध कथा है, एक चौबे जी हैं वृंदावन में, चौबे परिवार बहुत, तो बहुत पुराने समय में वृंदावन के एक चौबे जी ने भांग खा ली, और भांग खाई इतनी कि वो बेटा को लेकर गए थे, बेटे को कंधे पे बैठाकर अपने ही बेटे को खोजने लगे, और पूरे मथुरा में खोजा, और लोगों से पूछते थे क्या तुमने हमारा डमरू लाल देखा? लोग चौंके, ये डमरू लाल कौन है? बोले बेटा देखा हमारा। तो लोगों को लगा कि एक बेटा तो कंधे पर बैठा हुए, शायद दूसरा होगा। बोले हमने नहीं देखा, पूरे मथुरा में खोजा, और बेटे को ऊपर बैठा है। लेकिन जैसे ही जब घर में आएगा, शायद घर चला गया होगा, और जैसे ही घर में आए और सीधे प्रवेश कर गए तो बच्चे का सिर फटाक से दरवाजे पर लगा, खटा, और रोया। तो ऊपर देखा, कौन है? पापा मैं। न कटा, तू ऊपर बैठा कंधे पर, मैं तुझे मथुरा में ढूंढ रहा हूं। ये तब से एक कहावत सिद्ध हो गई कि गली में छोरा, नगर में ढिढोरा, मोहल्ले में छोरा और नगर में ढिढोरा। तो जब व्यक्ति इतना भूल जाए अपने आप को कि मैं कौन हूं, तब समझना तुम भक्ति के लय में विलय हो गए, भक्ति के रस में विलय हो गए। तो भक्ति के रस में आपको विलय होना है, तो यही उपाय है कि आप अपने आप को भूल जाओ। बुरा ना मानना, हम एक प्रार्थना तुमको करें। जब तुम संसार में रहो तो तुम संसार में इतने डूब जाओ कि संसार में, जगत में ही तुमको जगदीश दिखने लगे। तुम जब जगत में रहो तो मेरे पागलों इतने डूब जाओ कि तुम्हें जगत में जगदीश दिखाई दे, और जब तुम जगदीश के सामने रहो तो इतने डूब जाओ कि तुम्हें जगदीश में जगत दिखाई दे। कहानी खत्म, और तुम ऊंचे आदमी बन जाओगे। अभी तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम्हारी 2 मिनट में श्रद्धा घट जाती, 2 मिनट में भरोसा उठ जाता, और इतने गजब के हो, ऑस्ट्रेलिया वाले तो और गजब के। ये तो हनुमान जी को प्रॉफिट लॉस का सीधा सा इनविटेशन दे देते हैं। धन्य पागलो, गजब की बात है। क्या गजब का अनुबंध करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। बच्ची की शादी हो जाए तो मैं बागेश्वर धाम पे 6 किलो लड्डू चढ़ाऊं, मतलब हनुमान जी तुम्हारे लड्डू के भूखे हैं, मतलब शादी ना हो तो लड्डू कैंसल। क्या गजब का कॉन्ट्रैक्ट है साहब, क्या गजब का बिजनेस चल रहा। भगवान से भी बुरा ना मानना,
भगवान वस्तुओं के भूखे नहीं, वो तो भाव के भूखे। अपने मुंह से भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सुभाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत तेरी ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा। और हम नहीं कह रहे, ये बात तो हमने कवित्व भाव में कही, रामायण में भी इसका प्रमाण दिया। भगवान राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो, गोस्वामी जी कहते हैं जान ले जो जाननिहारा। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। इसलिए प्रिय सुधांशु जी, हम तुम्हें एक नया सूत्र और देना चाहते हैं। तुम अभी भी संसार में अर्थ खोज रहे हो, तुम्हें परमार्थ खोजना चाहिए। हम ईश्वर में अर्थ खोजते हैं और हमको अर्थ की जगह क्या खोजना चाहिए? परमार्थ खोजना चाहिए। विद्वान बैठे हैं, विद्वानों के काम की चीज है। आप जितने भी जगे हुए लोग बैठे हैं, हमने तुमको कल भी कहा था, हमारी कथा बहुत स्वतंत्र है और हम अपनी कथा का उद्देश्य केवल तुमको जगाने के लिए करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तुम्हें कितनी भी कथा सुना दो, तुम्हारे पल्ले बहुत कम पड़ने वाली। तुम उतनी ही चीजें पकड़ोगे जितने तुम्हारे काम की होगी। अभी जितनी भी विवाहित माताएं बैठी हैं, अभी हम कह दें कि वशीकरण मंत्र हम बता रहे हैं, तो पतियों को वशीकरण बस में करने के चक्कर में ये तुरंत अपना मोबाइल खोलेंगे महाराज। और कोई बगल में आवाज, चुप जा महाराज, मंत्र बोल रहे हैं। अच्छा, तो हमें पता है कि आप काम की बात अपनी निकालोगे, पर मेरे प्रियजनों, हम तुमसे चौथी प्रार्थना, सिडनी में आए, ऑस्ट्रेलिया में आए, अपना जीवन तुम व्यर्थ मत गवाओ, बहम में मत गवाओ, अहम में मत गवाओ। मेरे प्रियजनों, ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो, थोड़ी जिंदगी को संभालो, होश में जियो। अभी तुम बेहोश हो, अभी तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। मजे लो जिंदगी के, तुम्हें पता है जिंदगी में बहुत आनंद भरा है। उससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुम ऑस्ट्रेलिया में हो कि भारत में हो, हमें तो यहां भी मजे आ रहे। मीरा को तो विष में भी आनंद आया, सुकरात को तो जहर दिया गया, उसने आनंद लिया। महावीर के पीछे तो कुत्ते छोड़े गए, आनंद लिया। कई संतों को पत्थर मारे गए, उन्होंने आनंद लिया। राम को वनवास मिला, पर वो परमानंद ने भी आनंद नहीं त्यागा। किसको कष्ट नहीं मिला। तुम सोच रहे मैं दुखी हूं, ये तुम्हारी भ्रम है, यही वहम है। तुम दुखी हो ही नहीं, तुमने दुख खुद पाल रखे, तुमने कामनाओं का कांटा लगा रखा, तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए। अरे जो है पहले उसी का तो आनंद ले लो। जो पीछे बैठे हैं वो सोच रहे काश हमें आगे बैठने मिल जाए। ये भी एक नई टेंशन है। तुम कथा में टेंशन लेके बैठे। कुछ लोगों के पीछे लाइट वाला कैमरा वाला खड़ा है, तो कई लोगों को काल लग रहा है, ये और बीच में आ गया। और जो आगे बैठे हैं वो सोच रहे और आगे, जहां पंडित जी लोग बैठे यहां बैठे होते। और जो पंडित जी लोग हैं इनमें से ये वाली लाइन वाले सोच रहे हम मंच पे बैठे होते। और जो मंच पे बैठे हैं भी सोच रहे और नजदीक। फिर तो खपड़िया भर बची है। ये तो विचार है, कभी खत्म नहीं होंगे तुम्हारे। तो तुम परेशान ही रहोगे, तुम तो कथा में भी हैरान रहोगे, तुम तो ईश्वर के सामने भी हैरान रहोगे। तुम्हें ईश्वर भी मिल जाए तो नहीं तुम संतुष्ट होने वाले, क्योंकि तुम्हारी खोपड़ी मांगने से मानने वाली है नहीं। और तुम जितना भी मांगोगे उतना तुम्हें बाद में कम ही लगना है। कल से तुम विचार करो, कल तुम एक खाली कमरे में रहते थे, तुमने मकान मांगा, अब तुम्हें मकान मिल गया, तुम खुशी नहीं हो, तुम 2 BHK चाह रहे। और तुम्हें हम आज ही अगर 2 BHK प्रोवाइड कर दें और फिर कहें कि अब तो तुम किराए में रहते थे 2 BHK में आ गए, अब क्या मांगे? और तो कोई मांग नहीं। टैक्सी कैब से जाने में बड़ी दिक्कत होती है, कार खुद की हो जाए ना। और जिन पे कार है उन पे कहो तुम पे कार है, मजे लो भाई। गुरुजी लेमोनी होती है, रेंज ओवर होती, फॉर्च्यूनर होती, BMW होती, फरारी होती। ओहो, जिन पे ये है मर्सिडीज, हाँ, मर्सिडीज।
और बोल। ठटरी के बरे न कटा, तो कथा ही कर ले पूरी। आजा, व्यासपीठ खाली है। भावनाएं कामनाएं कभी खत्म नहीं होनी। तो कभी जिन पे वो हैं उन पे पूछो तुम्हें क्या चाहिए। हमारे जीवन में बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग जुड़े जिन पे कारों का पूरा काफिला है, और हमने उनसे पूछा अब तुम्हें क्या चाहिए। एक चार्टर्ड हो जाए। कई बार कारों से ना जाम लग जाता है, टाइम का बचत होगा। चार्टर्ड हो, जिन पे चार्टर्ड है उनसे पूछा क्या चाहिए। अमेरिका में बिजनेस सेटलमेंट हो जाए। जिनका अमेरिका में भी बिजनेस सेटलमेंट है उनसे पूछो क्या चाहिए। व्हाइट हाउस का कमरा हो जाए। और जिन पे वो भी हो जाए फिर पूछो कि अब क्या चाहिए। और तो सब हो गया। चांद पे 1000 गज का अगर प्लॉट मिल जाए। कामनाएं कभी तुम्हें ईश्वर भी मिल जाए तब भी तुम पूर्ण नहीं होने। सुधांशु, तुम अर्थ मत खोजो, परमार्थ खोजो। और तुम्हें परमार्थ को खोजना पड़ेगा। तुम्हें आनंद लेना है तो जिस सीट पर तुम बैठे हो वहीं से आनंद ले सकते हो। बुरा मत मानना, पीछे वालों के तो और मजे होने चाहिए आगे वालों से ज्यादा। आगे वालों को तो सावधान बैठना पड़ेगा क्योंकि हम डायरेक्ट देख रहे हैं। पीछे वाले तो मजे लें, कभी थिरके, कभी बीच बीच में बढ़िया नमकीन खावे। हो। आगे वाले हंस भी हमारी बिना परमिशन के नहीं सकते हैं क्योंकि टीवी पे आ रहे हैं और तुम तो बीबी पे आओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, बगल में बीबी बैठी हो, कहे तो तू भी बन जा सन्यासिनी, बन जा बाबनी, और बैठो आनंद लो। बीच बीच में कथा में थोड़ा ठुमका लगाओ, थोड़ा ताली बजाओ, थोड़ा खिसको। आगे वाले तो जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहेंगे, पुतलों की तरह सावधान मुद्रा में, क्योंकि उन्हें डर है कि बाबा नाराज ना हो जाए। तो अपने अपने देखने की दृष्टि है कि आप कैसे जी रहे हैं, पर तुम्हें जीने का मजा ही नहीं पता। जिए जा रहे, तुम्हें लगता फलाना सुखी है। आज हम गाड़ी में बैठे थे तो हमारा एक बच्चा हमसे ही पूछ रहा था, सुशांत कहां गया। सुशांत बिस्ब्रैंड मेलबर्न से सीधा पीछे पीछे चला आया, गाड़ी में पीछे बैठा था, हमसे ही पूछ रहा था, गुरुजी बुरा कर्म करने वाले बहुत सुखी रहे थे, अच्छा करने वाले बहुत दुखी रहते। अरे भाई, जो पढ़ेगा वही तो परीक्षा देगा, जो एडमिशन लेगा वही पेपर देगा। इसलिए मेरे पागलो, तुम्हें जीना नहीं आता, जीना तुम्हें सीखना है तो हमारी कथा से तुम सीखो। मेरे पागलो, राम जी से कभी सीखना। जिसे आज राजा बनना हो वो दूसरे दिन बनकर राजा बन गया। और फिर भी एक बार भी नहीं कहा। हम लोगों में से कभी विचार करना, तुम लोगों में से कोई आदमी होता और तुम्हें राजा बनना होता और दूसरे दिन सुबह कह दिया जाता कि बन जा रहे हो, तुम कहोगे कैसे जाएंगे, केस करेंगे, लॉयर करेंगे, मुकदमा ठोकेंगे, मीडिया बुलाएंगे। कल तक सब ठीक था, रात को बहका दिया है, बिक गए हैं हमारे घर के लोग। पर राम जी से सीखो। राम जी ने मुस्कुराते हुए वनवास को स्वीकार किया। किसी ने राम जी से पूछा कि आप वन जा रहे हैं, अब बुरा ना मानना मेरे पागलो, सूत्र को याद रखना, तुम्हें जीना आ जाएगा। राम जी बन गए इसलिए तो बन गए, ना वो बन जाते ना वो बन पाते। राम जी बन गए इसलिए तो ब्रह्म बन गए, सबने स्वीकार। राम ब्रह्म है। शायद हमारी घड़ी के, हमारी मति कहती, शायद हम गलत कह रहे हैं कि मेरे पागलो, शायद राम अगर प्रभु श्री राम बन ना जाते तो केवल चक्रवर्ती कहलाते। राम जी बन गए तो बन गए। ब्रह्म की स्वीकारोक्ति बन जाने से तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। राम जी बन गए, लेकिन तुम्हें जीने का मजा। अब कभी याद करना राम जी के चरित्र को, कभी सीखना। राम जी के जीवन के कष्ट का 100वां भाग भी नहीं तुम भोगते, और तुम रो पड़ते हो, और तुम चिघाड़ पड़ते हो, और तुम जीने की चाह छोड़ देते हो, और तुम मरने के लिए आ तो रो जाते हो। इतना सस्ता जीवन कभी राम जी के अपने भगवान आराध्य ब्रह्म के जीवन से देखना। वो ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है जो अखंड ब्रह्मांड का नायक है। उसके जीवन का 100वां भाग का भी तुम कष्ट नहीं पाते। कभी विचार करना, उनके जीवन में वो राजा बनने वाले थे, वन मिला। कभी विचार करना, 2 भाई और पत्नी दोनों गईयों वन में अकेले, और पत्नी का हरण हो जाए, ना कोई राजा है ना कोई सेना है,
ना कोई पता है, ना कोई मोबाइल है। अब विचार करो, आज के जमाने से अगर तुलना की जाए तो जैसे रावण ले गया था, तो आज के जमाने का अमेरिका का किंग हरण कर ले जाए, तब तुम क्या करोगे? पानी है, समुद्र है, कैसे पार करोगे? तो राम जी ब्रह्म है, कितना कष्ट पाया। तुमने तो कुछ खाक नहीं पाया, तुम्हें जो मिल रहा है उसी में तुम आनंद लो। इसलिए सुधांशु जी, अर्थ नहीं, आपको परमार्थ खोजना चाहिए। और हम तुमको 3 सूत्र देते हैं सुधांशु। तुम आज रात को जब सोना तो निर्णय करना हमारी कथा सुनने के पहले, तुम जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो। तुम दूसरा निर्णय करना कि तुम परमात्मा में हो या परमात्मा तुम्हारे अंदर है। और तीसरा उत्तर मिल जाए तो और पते की बात, तुम विचार करना, संसार तुमसे है या संसार में तुम हो। इन तीनों के उत्तर तुम्हारे पास अगर आ जाएंगे स्वविवेक से, तो सुधांशु जी आपको जीने का आनंद बहुत आ जाएगा। क्योंकि जीना सीखना है तो रामचरितमानस को जीवन में उतारो, हनुमान जी को जीवन में उतारो। हनुमान जी ने जीना सिखाया।